आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है, जब हादसा किसी घर की हंसी छीन ले तो जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम राजपुर में एक विधवा मां सतीबाई लहरे जी और उनका बेटा पीतांबर लहरे बीते रेल हादसे के बाद संघर्ष के बीच जी रहे हैं। पहली बार जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पहुंची थी, उस समय की स्थिति आप एपिसोड 538 में देख चुके हैं। और आज फिर एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी पहुंचे हैं राशन, दवाइयाँ और जरूरी सामग्री लेकर। ये सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण है जो हर बार इन जिंदगियों में राहत और विश्वास लेकर आती है। आइए देखें इस बार अन्नपूर्णा मुहिम ने कैसे इनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। दर्शकों नमस्कार, मैं आपका एसी न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम आज आ पहुंचे हैं राज्य छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर पर। जिला बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजपुर पर संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम आज दूसरी बार उस मुहिम को कवर करने हम पहुंचे हुए हैं। प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों देखिएगा, यह आपको पिछले बार इस परिवार के बारे में जानकारी दिया गया था। यह परिवार है सतीबाई लहरे जी की, जो एक विधवा हैं। उनके पुत्र हैं पीतांबर लहरे जी, जो 32 वर्ष के हैं। एक रेल एक्सीडेंट के समय इनकी जो है कमर की हड्डी टूट चुकी थी और तमाम प्रकार का इलाज उनका जारी है। सरकारी इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। घर पर हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति पर वो अपने इस सैया से उठ बैठ नहीं सक रहे हैं। हर परिस्थिति, हर प्रकार की गतिविधि उनकी इस खाट पर यानी कि चारपाई पर ही हो रही है। तो उन तक हम पहुंच चुके हैं। दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी का ये मुहिम इस परिवार पर पहुंचा हुआ है। तो माता जी, आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज स्वयं उपस्थित होते हैं। कैसा लग रहा है? क्या क्या इच्छाएं हैं? क्या क्या मांगना चाह रही है संत रामपाल जी महाराज जी से? कुछ नहीं, मोर सिर्फ मोर बेटा के हाँ विश्व मिटाना चाहिए। सब मुकदमे सब पास, सब चीज पा गए हो और मोर हिंदी के बेटा हाँ मिटाना चाहिए, ऊपर परेशान होना चाहिए। वो थे बोला थे और कुछ नहीं चाहिए। माता जी, पहले गांव आप बता रहे हैं कि पहले की अपेक्षा गांव की स्थिति और मस्त हरा भरा रहा। 2-3 रोज हो गए तो अने भी नहीं खाते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं खाते, न चाय पीता है न कुछ खाते हैं। कोई तबियत पानी पेशाब भी खून जैसा हो गया है। देखो ये भी पानी से शुगर, पेशाब पानी जाती, बुखार एक नाले के धुन का आके। माता जी, आप कह रहे हैं कि घाव पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा घाव भरा हुआ है। हाँ, भरा हुआ है, थोड़ा बहुत घाम भरा। पहले की अपेक्षा ठीक लग रहा है। ठीक है, भरा हुआ है, घाव ना ठीक है। अभी पहले इतना हुआ बड़ा था पहले। हाँ, अब थोड़ा घाव भरा गया। थोड़ा किचियाया आसन, इतना 5 से पानी छूट रहा धीरे धीरे। हाँ, मालिक की दया है, यानी कि आपके द्वारा आपके समक्ष जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि हुई है। वही सबको दुख को हरने वाले हैं, समझ जाइए। वो आपके द्वार पे आया हुआ है। धीरे धीरे सब चीज होता है। पूरा गड्ढा हो गया, चूरी भरा के ना दिखाते उधर तो देखे नहीं। अब हरा भरा, वाह बहुत हरा भरा हो गया। धीरे धीरे सब फसे छूटा तो नहीं से मुंह फसे नहीं। अभी सूखा भी दिखाते। हाँ, सूखा भी दिखाते।
आज दूसरी बार इस परिवार के आग्रह करने पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री इस परिवार पर भेजी हुई है। हम थोड़ा खाद्य सामग्री को दिखाते हैं, कैमरामैन से अनुरोध करता हूं कि वो थोड़ा करीब से दिखाएंगे। देखिएगा खाद्य सामग्री यहाँ आलू, प्याज, चावल, अच्छी क्वालिटी की चावल है, ये शक्कर है, सूखी मिर्च है, और ये देखिए कि चना, 3 प्रकार की दालें हैं, चना दाल, उड़द दाल, इस टाइप का चने हैं। ये घर के द्वारा आग्रह किया गया था। जीरा का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, देखिएगा मसाले का पाउडर है, ये धनिया का पाउडर है, पाउडर धनिया। ये देखिए आटे का एक पैकेट है यहाँ पर, अमूल स्प्रे का एक दूध का पाउडर है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए घड़ी, निरमा है, डिटर्जेंट। ये देखिए खाने के लिए ये तेल है, सरसों का तेल है। यहाँ खाने के हिसाब से और भी अचार का एक पैकेट दिया गया है, नमक है, और चाय की पत्ती, दलिया दिया गया है यहाँ पर इनके द्वारा आग्रह करने पर, बेसन का पैकेट। इस तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री को यहाँ दोबारा इस परिवार को दिया गया है। साथ में इस परिवार के जो रोगी हैं, जिनको दुर्घटनाग्रस्त होकर के जो चोटिल हुआ है, उनके लिए दवाई की भी इन्होंने आग्रह किया हुआ है। दवाई भी उनके जो है भक्त यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो दवाई की भी यहाँ उपलब्धता करवाने के लिए इन्होंने कहा है। ये करवाएंगे क्या हैं, इनसे भी बात भी करेंगे हम। तो दर्शकों, संत जी के जो हैं अनुयायी हैं, उनसे पूछते हैं, सर ये जो मुहैया आपने संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम चल रहा है, ये सब मुहैया करवा रहे हैं, जो राशन की सामग्री जो है, कब इन्होंने फ़ोन किया, कितने दिन बाद आपने सामान यहाँ पहुँचाया? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। उसमें माता जी को बोला गया था कि जब भी आपका सामान ख़त्म होगा आप फ़ोन करना, कार्ड दिया गया था उसमें। तो माता जी ने 2 दिन पहले ही फ़ोन किया था, 2 दिन के बाद हम लोग सामान लेके आ गए हैं। दर्शकों, जो कार्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह ज़रूरतमंद परिवार को दिया गया है। इस कार्ड के माध्यम से यह परिवार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से संपर्क कर सकता है, ताकि राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही उन्हें अगला राशन समय पर उपलब्ध कराया जा सके। और यदि आपको भी इस तरह की मदद चाहिए तो इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सर ये कितनी ट्रिप यहाँ आप सेवा कर चुके हैं? इसमें दूसरा बार है। पहली बार तो हम लोग 16/9/2025 को दिए थे, और दूसरी बार आज 10/6/10/2025 को देने आए हैं। अच्छा, कहने का मतलब देखिए, आप पिछले 16/9/2025 आप बोल रहे हैं आज 6 यानी कि 1 महीने भी नहीं हुए हैं, दोबारा आप राशन पहुँचाने यहाँ आ गए हैं। देखिएगा दर्शकों की 1 महीना ही हो नहीं पाया, मान लो इस परिवार को और भी पहले राशन की आवश्यकता है, उसके पहले भी आग्रह करने पर ये 1 महीने होने से पहले भी यहाँ राशन इनके द्वारा ला लिया गया है। तो सर इसके बावजूद, इसके अलावा भी क्या-क्या इनके द्वारा आपको कहा जा रहा है? कुछ और माँगे हैं क्या इनकी? हाँ, माता जी बोल रही हैं चिकित्सा के लिए, तो हम गुरु जी से प्रार्थना लगाएंगे उनके चरणों में। जैसे गुरु जी का आदेश आता है उसी साथ इनका चिकित्सा चालू हो जाएगा। चिकित्सा का भी कह रहे हैं जी। पुत्र के लिए, ठीक है। तो जैसा कि बैनर में लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। रोटी कहने का मतलब राशन तो दे ही दिया गया, कपड़ा पहले ही इस सेवा में यहाँ पहले ट्रिप में दिया गया था। चिकित्सा की बात आज आ गई है, चिकित्सा की बात भी माता जी इनसे कह रही हैं कि चिकित्सा की आवश्यकता है। उनके लिए भी ये उनके अनुयायी कह रहे हैं कि अपने गुरुजी से ये उसके लिए अरदास लगाएंगे, वो आगे भी किया जाएगा कह रहे हैं। शिक्षा यानी कि घर में छोटा बच्चा अगर है, वो अगर शिक्षा की मांग अगर आती है, शिक्षा की कोई भी चीज़ों की आवश्यकता आती है, तो वो भी इनके द्वारा दिया जाता है। तो तमाम प्रकार की समाज उद्धारक, विश्व उद्धारक, देश उद्धारक जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, यह मुहिम जो है अच्छे रूप में हमारे देश को, हमारे देश के उस गरीब तबकर को सपोर्ट करेगा जो रियल में इस चीज़ का जो है अभाव है जिनको। तो यह है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम। इसके अलावा भी अगर हम इनसे बात करते हैं कि क्या-क्या मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। सर दोबारा हमको ये बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है, ये तो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा भी अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी के देश हित में, समाज हित में जो कार्य करें, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। संत रामपाल जी महाराज के योगदान है कि ब्लड डोनेट करवाना, और देह दान है, और शादी है, जैसे शादी होता है उसमें दहेज मुक्त भी है। ऐसे बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम चल रहा है, उसमें संत रामपाल जी का योगदान है। जी।
संत रामपाल जी महाराज जी का तमाम प्रकार की इसके अलावा भी जो मुहिम चल रहे हैं इन हमारे देश में, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दिया रहे। वाकई में हमने भी सोशल मीडिया में देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बाढ़ पीड़ित थे, पंजाब में जो बाढ़ आया, हरियाणा में जो बाढ़ आया है, वहाँ लाखों करोड़ों का पाइप मोटर्स वहाँ उस बाढ़ से बचाने के लिए, उस जो डूबता हुआ जो खेत है, खलिहान, उसको बाढ़ से बचाने के लिए, हमारे देश को भूखा ना मरे, इसकी तैयारी में जो बाढ़ से जो पीड़ित हो गया था, बहुत सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन हरियाणा और पंजाब में जो पानी के डुबान क्षेत्र में आ चुकी थी, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले आगे आ करके उन किसानों को, वहाँ की पूरी जनता को, पूरे वहाँ के राज्य को सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात है दर्शकों, यहाँ देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज देश हित में, मानव हित में, जीव कल्याण में ऐसे सुदुर्लभ कार्य कर रहे हैं जो हमारे विश्व में जाना जाएगा, माना जाएगा। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी को हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, हमारा चैनल का प्रणाम करता है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तमाम प्रकार की खाने की जो सामग्री, राशन की जो सामग्री आप तक दोबारा पहुंची हुई है। तो दोबारा आपको क्या लग रहा है कि दोबारा आप ये मिला है? आपको क्या लग रहा था पहले की अपेक्षा? कैसा जीवन में बदलाव आया? अच्छा लगा था जी, अच्छा लगा था जी। पहले ले अच्छे हैं, जी, पहले से अच्छा महसूस कर। अच्छा महसूस कराता है, हरा भरा मधेपुर से गाँव भी सुधा है, अच्छा है। हाँ, आपके पुत्र का जो गाँव है वो भी आप बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, कुछ है सुहा नहीं, बहुत पानी छूट रहा है, तेना कम हो। अच्छा, गाँव में जो बहुत दिक्कत होती थी, पसीजती थी पानी, वो एक्स्ट्रा वो कम हो गई, बोल रहे हैं। कम हो गया। हाँ जी जी। तो माता जी का अपनी भाषा में कहना है कि यह जो मुहिम है, इसके आने के बाद काफी उनको सुख महसूस हुआ है, काफी संबल उनको मिला है, पुत्र का जो घाव है उसमें भी काफी राहत मिल रही है, ये बता रही हैं। लेकिन बता रहे हैं कि और भी इनको चिकित्सा की आवश्यकता है, इसके लिए वो धन्यवाद दे रही हैं अपनी भाषा में। या ये हैं सतीबाई जी हैं जी। हाँ, धन्यवाद फिर सब देखिएगा, क्षण क्षण में सर झुका करके, कर जोर करके धन्यवाद कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी को। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो ये रही संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम, और इस मुहिम को कवर करने के लिए मैं शंकर भारद्वाज आपका एस न्यूज़ पर स्वागत करता हूँ। मेरे साथ कैमरा पर्सन है मोनू ताराचंद जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000800080008797878713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब